मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम देख रहे थे कि प्रभु जो है 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र में जो है उनकी सेवकाई थी, हीलिंग, टीचिंग एंड प्रीचिंग। सो हीलिंग में भी प्रभु जो है एक महत्वपूर्ण चीज जो हमें सिखा रहे हैं। सारी हीलिंग जो मेडिकल साइंस के द्वारा डॉक्टरी या हॉस्पिटल्स में होती है वो फिजिकल हीलिंग होती है। स्पिरिचुअल हीलिंग का कोई नाम ही नहीं लेता है, लेकिन प्रभु पहले स्पिरिचुअल हीलिंग करते हैं, उसके बाद फिजिकल हीलिंग करते हैं। और इसका वर्णन जो है बहुत जगह आया, लेकिन मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी जगह में से पढ़ रहा हूं। मरकुस रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय उसकी पहली आयत से। सो मेरे साथ निकाल लें, मरकुस रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय उसकी पहली आयत से। यहीं यूं लिखा है, कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं मिली, और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक झोले के मारे हुए को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर झोले का मारा हुआ था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई एक शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे कि यह मनुष्य ऐसा क्यों कहता है, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है। यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या झोले के मारे से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस झोले के मारे हुए से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। और वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा। एक पैरालिसिस वाला व्यक्ति जो है 4 व्यक्तियों के द्वारा लाया गया। सो पहला लेसन तो ये कि कई बार एक व्यक्ति अपने आप को प्रभु के पास नहीं ला पाता है, तो उसके साथीगण, जैसे याईर की बेटी मर गई, कौन आया प्रभु के पास में? खुद याईर आया। वो सामरी स्त्री की बेटी जो है दुष्ट आत्मा से पीड़ित, वो खुद आई। प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर से नीचे उतर रहे, एक बच्चे को उसका पिता लेके आया जिसमें दुष्ट आत्मा, और वह उसे आग और पानी में डालती है। कौन आया? पिता आया। देखिए, कई बार किसी व्यक्ति में सुधरने की क्षमता नहीं होती, अपने आप निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती। ऐसों के लिए मध्यस्थता के रूप में प्रभु के लोग आए, और प्रभु ने इनका विश्वास देखा। दूसरी चीज, ऑब्स्टिकल्स क्या थे? ऑब्स्टिकल्स वो बड़ी भीड़ थी। उस बड़ी भीड़ को क्रॉस करना, आज भी कई रुकावटें हैं, शारीरिक रुकावटें, संसारिक रुकावटें, भीड़ के रूप में पब्लिक आपके विरोध में, आपको सही निर्णय लेने में तकलीफ देती है, आपको स्वर्ग जाने से रोकती है। इस भीड़ को क्रॉस करें। और तीसरी चीज, जब प्रभु के पास आया तो प्रभु ने कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। अरे, जो व्यक्ति लकवे से ग्रसित था उसको प्रभु ने क्या कहा? पहले तेरे पाप क्षमा हुए। तो सबको लगा जो वहां बैठे थे कि परमेश्वर को छोड़ के कौन पाप क्षमा करता है। ये उनके लिए अनजान बात थी, लेकिन वास्तव में ये सही बात थी, क्योंकि यीशु मसीह के रूप में कौन है? स्वयं परमेश्वर है, स्वयं परमेश्वर। इसलिए उन्होंने कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए। संसारिक चंगाई के पहले आत्मिक चंगाई, उद्धार, ये संसारिक हीलिंग से आत्मिक हीलिंग में ये फर्क है, प्रभु की हीलिंग में ये फर्क है।
जो डॉक्टरों का डॉक्टर है वो सिर्फ संसारिक और शारीरिक रीति से नहीं, वो आत्मिक रीति से भी चंगा करता है। और इसके बाद उन्होंने कहा, उस झोले के मारे हुए से अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वो तुरंत उठा, तुरंत उठा, सबके सामने खाट उठा के चला गया। सबने देखा, आश्चर्य से भर गए, आश्चर्य से भर गए। ये बात प्रभु ने हमें सिखाई कि प्रभु ने जो ये पाप क्षमा वाला जो अधिकार है, वो न सिर्फ बीमारों पर, क्रूस पर भी प्रभु ने पहली वाणी क्या कही, हे बाप इनके पाप क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तुम्हारे पाप क्षमा हुए। और बाइबल में एक जगह नहीं, कम से कम 40 से ज्यादा जगह पाप क्षमा हुए, पाप क्षमा हुए, पाप क्षमा हुए। सो प्रभु इस विषय में और जो है हम अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। आए मेरे साथ अध्ययन पे चले। सो प्रभु जो है इस बात में इंटरेस्टेड है कि हमें उद्धार मिले, मोक्ष मिले, नजात मिले। हम परेशान हैं अपनी संसारिक और शारीरिक तकलीफों से, ऑब्स्टिकल से, लेकिन प्रभु हमारे आत्मिक जीवन की चिंता करते हैं। प्रभु हमारे आत्मिक जीवन की चिंता करते हैं और इसी के लिए वो इस पृथ्वी पर आए, ऐसा उन्होंने कहा भी। और जो कई लोग उस जगह आए। और देखें फिर से जगह जो है कफरनहूम में, और कफरनहूम गलील का एक क्षेत्र है। और जब लोगों ने सुना कि वो एक घर में है, तो आए तो देखा पूरी भीड़, और जगह जाने के अंदर नहीं, भीड़ एक रुकावट का काम बना। लेकिन लोगों ने क्या करा, चढ़े, मेहनत करी, छत को खोल दिया। डिस्टर्ब हुए होंगे, पैसों का नुकसान हुआ होगा, लेकिन अपने जो है मकसद में जब उन्होंने उस पीड़ित को परमेश्वर के सामने, प्रभु के सामने उतारा, तो प्रभु ने यही कहा कि उनका विश्वास देख करके उन्होंने उस पीड़ित से कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए, तेरे पाप क्षमा हुए। और देखें ये चीज जो है कि प्रभु ने जो कही, वो कोई दुनिया में कह ही नहीं सकता। और ये बात सदूकी फरीसी भी समझ रहे थे कि परमेश्वर को छोड़ कौन पाप क्षमा कर सकता है। उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो असीमित परमेश्वर सीमित होकर के किसमें है, उसने रूप धारण किया है, जिसे हम यीशु मसीह के नाम से जानते हैं। ये वो नहीं जान पा रहे थे, और अपने मन में सोच रहे थे कि ये क्या कह रहा है, और देखिए प्रभु भी मनों को पढ़ लेते हैं कि वो मन में क्या सोच रहे हैं। ये है प्रभु। और प्रभु ने मत्ती में जैसे कहा भी आगे कि शब्द तुम्हारे मुंह में नहीं आने पाता कि परमेश्वर उसे पढ़ लेता है। इसलिए एकांत में जाओ, प्रार्थना करो, बड़ी लोगों के सामने दिखाने के रूप में नहीं, लेकिन इस रीति से तुम्हारा परमेश्वर पिता जो गुप्त में है, तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, तुम्हारे उपवास को देखेगा, तुम्हारे कामों को देखेगा। और देखें प्रभु ने इनका मन जान लिया, और प्रभु ने कहा सरल क्या है, ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, ये कहना कि उठ और चल और फिर। लेकिन इससे तुम जान लो कि परमेश्वर के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। परमेश्वर के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तुम फरीसियों और सदूकियों को नहीं है। भले तुम मंदिर में सेवा करते हो,
अभी तक ये हो रहा था कि लोगों के पापों के लिए क्षमा कौन मांग रहा था? ये याजक लोग मांग रहे थे, जो खुद पापी थे, जो खुद भी पापी थे। लेकिन यहां वो आ गया जो महायाजक, जिसने खुद ने पाप नहीं किया, लेकिन दूसरों को जो पाप से ग्रसित है, जो है, उसने सुधारा, उसने सुधारा। और प्रभु ने यह भी बताया कि जो ये बीमारी है वो पाप से संबंधित है, पाप से संबंधित। इसलिए पहले जो है पापों का क्षमा होना जरूरी है, पापों का क्षमा होना जरूरी, फिर उसके बाद में जो है संसारिक और शारीरिक चंगाई। पहले क्या हो? पहले पापों की क्षमा। और प्रभु ने यही कहा, तेरे पाप क्षमा हुए, तेरे पाप क्षमा हुए, योर सिंस आर फॉरगिवन। प्रभु क्रूस पर भी ये वाणी बोलते हैं कि तेरे पाप क्षमा हुए। उस स्त्री ने आकर उनके पांव धोए, बहुमूल्य इत्र बहाया और अपने आंसुओं से उसके पांव को भिगोया, अपने बालों से अपने बालों से प्रभु के पांव को पोंछा। प्रभु ने कहा, तेरे पाप क्षमा हुए, तेरे पाप क्षमा हुए। प्रभु ने हमसे क्या कहा? तेरे पाप क्षमा हुए, तेरे पाप क्षमा हुए। ये है हमारा प्रभु, ये है हमारा प्रभु। और जो जिसके पाप ज्यादा क्षमा हुए वो प्रभु को ज्यादा प्यार करता है, और जिसको नहीं लगता वो प्रभु को कोई प्यार नहीं करता। दुनिया का कोई भी ऐसा पाप प्रभु यीशु मसीह के लहू से बड़ा नहीं जिसे वो क्षमा न कर सके, क्षमा न कर सके। हर पाप इस दुनिया का जो है प्रभु के लहू के अंतर्गत है। प्रभु ने कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। स्त्री उसके पास आई, लोगों ने उसको पथरवाह के लिए चुन लिया। प्रभु जमीन पे लिखने लगे, ये सब लोग चले गए, एक ने भी उसको पापी नहीं ठहराया, क्योंकि सबने पाप किया हुआ था, सब मृत्यु के अधीन थे। पाप का एंड रिजल्ट मृत्यु, और सब उसके अधीन, सिवाय प्रभु यीशु मसीह, सिवाय प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता, जा फिर से पाप न करना, जा फिर से पाप न करना, तेरे पाप क्षमा हुए, तेरे पाप क्षमा हुए। इससे कहा, और इसके द्वारा हम सबको कहा, सारी दुनिया के लोगों को कहा कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए। तुम अपने अपराधियों को क्षमा करोगे, तुम्हारे अपराध क्षमा करेंगे, तुम्हारे अपराध क्षमा किए जाएंगे। पिता पिता इन्हें माफ कर, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और पहला चीज जो है रिपेंटेंस, और जो है सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परमेश्वर की महिमा से रहित है। प्रभु ने कहा, हे बाप, इनके पाप क्षमा कर, इनके पाप, तेरे पाप क्षमा हुए। और यदि एक दूसरे के पाप क्षमा करोगे तो पिता भी तुम्हारे पाप क्षमा करेगा, पिता भी तुम्हारे पाप क्षमा करेगा। और प्रभु ने इनसे कहा, तेरे पाप क्षमा। और देखिए 40 से ज्यादा जगह पर पाप क्षमा से संबंधित ये वर्सेस, फॉरगिवनेस ऑफ सिंस, फॉरगिवनेस ऑफ सिंस, कहाँ कहाँ है ये सब लिखा हुआ है। और हमारे पापों के कारण प्रभु को क्रूस पे ताड़ना सही, इसलिए कि हमारे पाप क्षमा, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते, उसका चेहरा ऐसा बिगाड़ दिया गया कि हम खूबसूरत दिखे, वो कंगाल बना कि हम धनी हो जाए, हम धनी हो जाए। धन्य है वो जिसके अपराध क्षमा किए, धन्य है वो जिसके अपराध क्षमा किए। प्रभु ने उस स्त्री से कहा, मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता, मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता, पिता तुझे क्षमा करे और तू फिर से अपराध न कर। आखिरी शब्दों में से एक महत्वपूर्ण शब्द फॉरगिवनेस,
forgiveness. Father, forgive them. पिता मेरी सहायता करें, मेरे पापों को क्षमा करें, मेरे पापों को क्षमा करें। और प्रभु ऐसा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रभु चाहता है कि फॉरगिवनेस एक ऑप्शन नहीं है, एक इच्छा हो तो करें, नहीं इच्छा हो तो नहीं करें, ये नहीं, कंपल्सरी है, एक आज्ञा है। क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। फर्स्ट स्टेप in God's plan for salvation, repentance. और यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा रिपेंट, पश्चाताप करो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा रिपेंट, पतरस ने कहा रिपेंट, क्षमा करो। सो प्रभु आपके और मेरे अपराधों को भी क्षमा करना चाहता है। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आज दुआ कर। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे ऐसे परमेश्वर पिताजी, जिसने हमारी अयोग्यताओं पर नहीं हमारे कर्म ऐसे थे जिनका वास्ता हम दे सकते थे, वो आपके सामने फटे चिथड़े कपड़ों के समान हमारे मार्ग जो है प्रभु, जो हमने चुने थे और हमें लगता था कि इसका अंत जीवन है, लेकिन वास्तव में वो मृत्यु था। आपने हमें बचाया, आपने हमारे पापों को धोया और आपने कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए, जीवन की पुस्तक में तुम्हारे नाम लिखे गए। और जब हमारे कार्यों को देखा गया तो जो जो पाप थे वो मिटाए गए प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। क्या कहें प्रभु, अपना शरीर, अपना प्राण, अपनी आत्मा प्रभु आपको समर्पित करते हैं। और जो अभी तक आपको नहीं जान पाए, वे भी आपको ग्रहण करने पाए, क्योंकि सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.